उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर लखनऊ में शर्मा परिवार रहता था। घर में सास सावित्री देवी, बहू नेहा और बेटा रोहित। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर सास बहू की नोकझोंक रोज की कहानी थी। होली आने वाली थी। पूरे मोहल्ले में रंग, पिचकारी और गुजिया की खुशबू फैल रही थी। लेकिन इस बार घर के अंदर कुछ अलग ही रंग चढ़ने वाला था। होली की तैयारी और सास का आदेश। सावित्री देवी ने सुबह सुबह आवाज लगाई, नेहा, इस बार होली में हमारी इज्जत का सवाल है। मोहल्ले की औरतें आएंगी, सबको पता चलना चाहिए कि हमारी बहू कितनी संस्कारी है। नेहा मुस्कुराई, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, इस बार की होली खास होगी। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, हर बार तो मैं ही सब करती हूँ, इस बार थोड़ा मजा लिया जाए। गुजिया का राज। सास ने नेहा को 5 किलो मावा देकर कहा, इतनी गुजिया बनाओ कि मोहल्ला याद रखे। नेहा ने चुपचाप काम शुरू किया, लेकिन इस बार उसने एक छोटी सी शरारत कर दी। उसने आधी गुजिया में मीठी भरावन डाली और आधी में हल्की सी नमकीन तीखी भरावन। अगले दिन जब होली की पार्टी शुरू हुई, सबने रंग लगाया, ढोलक बजी और फिर आई गुजिया खाने की बारी। पहली गुजिया खाते ही पड़ोसन शांता चाची बोलीं, अरे वाह, सावित्री जी, आपकी बहू तो कमाल है। सावित्री देवी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन तभी दूसरी पड़ोसन ने जैसे ही गुजिया खाई, उनका चेहरा लाल से हरा हो गया। अरे ये क्या, इसमें तो मिर्च है। पूरा मोहल्ला हंसने लगा। सास की नाराजगी। सावित्री देवी ने गुस्से में नेहा को अंदर बुलाया, ये क्या मजाक है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नेहा शांत स्वर में बोली, माँ जी, होली है, रंगों का त्योहार, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा, तभी तो असली मजा है। रोहित भी हंस पड़ा, माँ, देखिए ना, सब लोग कितना मजा ले रहे हैं। बाहर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। किसी को बुरा नहीं लगा था, बल्कि सब इस नए अंदाज की तारीफ कर रहे थे। सच्चाई का रंग। सावित्री देवी ने खिड़की से बाहर झांका। सब लोग हंसते खेलते रंग लगा रहे थे। किसी ने भी बुरा नहीं माना। तभी शांता चाची ने आवाज लगाई, अरे सावित्री जी, आपकी बहू ने तो होली में जान डाल दी। ऐसी मजेदार गुजिया पहली बार खाई है। सावित्री देवी का गुस्सा धीरे धीरे पिघल गया। उन्होंने नेहा के सिर पर हाथ रखा और बोलीं, बहू, आज समझ में आया कि घर में थोड़ा मीठा और थोड़ा तीखा दोनों जरूरी है, तभी जिंदगी रंगीन बनती है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद सास बहू के रिश्ते में भी रंग भर गए। अब सावित्री देवी हर काम में नेहा की सलाह लेने लगीं, और नेहा भी सास की इज्जत और बढ़ाने लगी। होली का वो दिन सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि रिश्तों के बदलते रंगों का गवाह बन गया। सीख। होली हमें सिखाती है कि रिश्तों में कभी मिठास होनी चाहिए, कभी हल्की सी नोक-झोंक भी, लेकिन सबसे जरूरी है प्यार और समझ। क्योंकि जब सास बहू साथ हंसने लगे, तो घर अपने आप रंगों से भर जाता है।